हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिक्सेस। चलो बताइए मैट्रिक्स क्या होती है। बताओ मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स को हम क्यों यूज़ में लेते हैं और मैट्रिक्स को हम कहाँ यूज़ में लेते हैं। चलिए आज पढ़ते हैं हम मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिक्स क्या होती है। मान लो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी कि राधा के पास 20 नोटबुक हैं। अब हमें इसको लिखना है, इस इंफॉर्मेशन को हमें लिखना है रेक्टेंगुलर और यू कैन से इन टेबुलर फॉर्म। तो हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर 20। तो हमारे लिए अपने आप अंडरस्टूड है कि ये राधा के बारे में बता रहा है। राधा के पास क्या है, नोटबुक्स। नोटबुक 20। अब मैं इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर देती हूँ कि राधा के पास 20 नोटबुक हैं एंड 7 पेन्स हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को भी आप लिखो एक टेबुलर फॉर्म में, तो हम इसको लिखेंगे 20 और 7, या फिर हम इसको एक इस फॉर्म में लिख सकते हैं 20 एंड 7। अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ अंडरस्टूड है कि ये नोटबुक्स हैं और ये पेन है, और किसके पास है, राधा के पास है। और अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये राधा के बारे में डिटेल्स है। क्या डिटेल है, ये किसके लिए है, नोटबुक के लिए है, और ये किसके लिए है, ये पेन के लिए है। तो हम इसको या तो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं या इसको वर्टिकल लाइन में लिखते हैं। अब इसमें ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत छोटी सी थी, हम इसको नॉर्मली ऐसे भी बता सकते हैं कि राधा के पास 20 नोटबुक है, 7 पेन है। लेकिन अगर हम इसमें हम इन्फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, हम बोलते हैं राधा के पास तो 20 पेन है और 20 नोटबुक हैं एंड 7 पेन है। और वहीं मोहन के पास 50 नोटबुक हैं एंड 3 पेन है एंड पेंसिल भी बढ़ा लेते हैं। इसके पास 10 पेन है, इसके पास 5 पेंसिल है। शाम के पास 25 नोटबुक हैं, 8 पेन है एंड पेंसिल कितनी है, 9 पेंसिल है। अब हमें इस इंफॉर्मेशन को लिखना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो हम कैसे लिख देंगे, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन हमने कैसे लिख दी, ये हमने लिख दी मैट्रिक्स के फॉर्म में। हमने क्यों लिखी, ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिंपल वे में बता पाएँ, और दूसरा हम इसको टेबुलर फॉर्म में बता सकें। तो मैट्रिक्स हम क्यों यूज़ में लेते हैं, मैट्रिक्स हम वहाँ यूज़ में लेते हैं जब हम अपने इंफॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्म में हमें अरेंज करना है, तो हम मैट्रिक्स यूज़ में लेते हैं। एंड सेकंड, मैट्रिक्स होती क्या है, तो मैट्रिक्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। Matrix is an ordered rectangular arrangement of data. Numbers or functions. You can say matrix is an ordered rectangular arrangement of numbers or function, or you can say matrix is an ordered rectangular array. You can also use the word array of numbers or functions. मीनिंग सेम है, अरेंजमेंट बोलो या एरे बोलो, बात सेम है। तो मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन हुई, इट इज एन ऑर्डर्ड rectangular array of numbers and functions.
अब हमने यहाँ पे एक वर्ड किया है ऑर्डर्ड यूज और एक वर्ड यूज किया है रेक्टेंगुलर एरे एंड नंबर्स एंड फंक्शंस। यहाँ पे इन सब का मीनिंग क्या है, हमें पता है रेक्टेंगुलर एरे और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स में एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपने डाटा को स्टोर कर रहे हैं। सो हमने वर्ड यूज किया रेक्टेंगुलर एरे ऑफ। अब यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। हम अपनी मैट्रिक्स कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x sin x x² + 1 एंड 1/x। इसमें ये हमारे जो एंट्री हैं ये हैं फंक्शंस और यहाँ पे जो हमारी एंट्रीज थी ये हैं नंबर्स। सो मैट्रिक्स में नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने वर्ड यूज़ किया है ऑर्डर्ड। यहाँ पे ऑर्डर्ड वर्ड क्यों यूज़ किया है? ऑर्डर का मतलब है कि हमारे मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो फिक्स होता है, वो एक ऑर्डर फॉर्म में होता है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 7 है। अगर हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, कोई ऑर्डर नहीं रखेंगे, मान लो यहाँ पे हमने 7 कर दिया और यहाँ पे हमने 20 कर दिया, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही बदल गई, हमारी मैट्रिक्स ही बदल गई। हम ये नहीं कह सकते कि ये मैट्रिक्स और जो पहले वाली मैट्रिक्स थी वो सेम है। यहाँ पे मैट्रिक्स दोनों डिफरेंट हो गई। इसीलिए एक मैट्रिक्स के लिए हमारी इंफॉर्मेशन एक ऑर्डर फॉर्म में होनी ज़रूरी है। सो मैट्रिक्स क्या है? Matrix is an ordered rectangular arrangement of numbers and functions. ओके, अब यहाँ पे देखो जो हमारे नंबर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं, the numbers और functions are called एंट्रीज और एलिमेंट्स। ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे जो नंबर्स या फंक्शंस जो भी यूज करेंगे उनको या तो हम एंट्रीज बोलेंगे या एलिमेंट बोलेंगे। ये हमारे एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स के और वी कैन से दीज आर द एंट्रीज ऑफ आवर मैट्रिक्स। 9 एलिमेंट है हमारे मैट्रिक्स में। अब ये भी देखते हैं कि कितने एलिमेंट होंगे एक मैट्रिक्स में, हमें कैसे पता चलेगा? हम एक एक थोड़ी गिनेंगे। सो अभी आगे देखते हैं सारी चीजें। सो हमने देखा मैट्रिक्स क्या है और इसमें एलिमेंट्स और एंट्रीज क्या है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर से पहले देखते हैं कि रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती हैं। हमने जो अपनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन में देखिए कुछ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की है, कुछ हमने वर्टिकल लाइन यूज़ की है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें राधा के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है और जो नोटबुक के लिए जो जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी एक वर्टिकल लाइन में है। ऐसे एक पेन के लिए ये वर्टिकल लाइन है हमारी, पेंसिल के लिए ये वर्टिकल लाइन आएगी, राधा के लिए ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, मोहन के लिए ये है और शाम के लिए ये है। सो यहाँ पे 1 2 3 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो 3 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको हम बोलते हैं रो। मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो होती हैं रो। जैसे ये यहाँ पे है रो 1, दिस वन इज रो 2 एंड दिस वन इज रो 3। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। और जो वर्टिकल लाइंस है हमारी इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो रो और कॉलम क्या होता है? जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे कॉलम्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी रोज है। अब ऑर्डर आता है हमारे मैट्रिक्स, एक डेफिनेशन आएगी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स में ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं, जब हमें ऑर्डर पता हो किसी भी मैट्रिक्स का। अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है हमें, m
क्रॉस एन। अब m क्रॉस n तो है, लेकिन m क्या है और n क्या है, और ये क्रॉस क्या है यहाँ बीच में, क्या हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक सिंबल है क्रॉस का, और n का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, और n है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, बट ये क्रॉस का साइन यूज करते हैं, इसको हम या तो क्रॉस बोल सकते हैं, या कई बार हम इसको बाय बोल लेते हैं, जैसे m बाय n और m क्रॉस n, एनीथिंग, लेकिन सिंबल यूज करेंगे क्रॉस का ही। तो m क्रॉस n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट वाला लेटर हमें नंबर ऑफ रोज बताता है, और सेकंड वाला लेटर है जो हमारा वो नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। ये फिक्स है कि नंबर ऑफ रोज पहले आएगा और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में आएगा। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? m क्रॉस n। अब एग्जांपल के तौर पे लेके चलें तो 2, 3, 4 एंड 5, इस मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर क्या होगा, या नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ रोज इसमें फर्स्ट सेकेंड, दो रो हैं, एंड सिमिलरली फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो दो ही कॉलम है एंड दो ही रो हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा? यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 एंड 2, तो 2 क्रॉस। अब कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। A B C D E F, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? यहाँ पे हमारे पास रोज कितनी है? 1, 2, 3 है, सो 3 क्रॉस। अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 एंड 2 कॉलम्स हैं एंड 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ओके, गुड। इसके आगे देखते हैं हम कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? हमने तो ये पढ़ा है कि हमारी मैट्रिक्स में रो भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं, तो रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो, कॉलम्स कितने भी हैं लेकिन रो सिर्फ एक होगी। मैट्रिक्स which contains only one row, और we can say एक मैट्रिक्स A है हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर की, लेकिन इसमें इसको क्या बोलेंगे हम? इस रो मैट्रिक्स, कब बोलेंगे इसको रो मैट्रिक्स? इफ एंड ओनली इफ m इक्वल टू 1। तो हमारे एक मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब उसके पास या तो सिर्फ एक रो है, या हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो इसको रो मैट्रिक्स हम जब बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ m इक्वल टू 1, यानी इसके पास जो नंबर ऑफ रोज है वो सिर्फ 1 हो। एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स क्या होगा? 1, 2, 3, 4, ये हमारी एक रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल रो है, दूसरी रो नहीं आएगी। कॉलम्स इसमें 1, 2, 3, 4 है, 4 कॉलम है, बट इसमें रो सिर्फ एक है, सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिर्फ ऐसे लिख दें, देखो यहाँ पे सिर्फ एक रो थी और यहाँ पे 4 कॉलम थे,
इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। एंट्री जब एक है तो 1 रो एंड 1 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स भी कौन सी होगी? ये मैट्रिक्स भी हमारी रो मैट्रिक्स है। 1 2 ये मैट्रिक्स भी हमारी रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी रो हमारी एक ही है। तो रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो होती है, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड मैट्रिक्स है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। जैसे हमने रो मैट्रिक्स पढ़ी है कि जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, वो रो मैट्रिक्स होती है। सिमिलर डेफिनेशन है, बस वहां पे रो है, यहाँ पे कॉलम है। तो ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स if it contains only one column, या हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की है। तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स कब होगी? इफ एंड ओनली इफ एन इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होने चाहिए, और या कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हमारे कॉलम मैट्रिक्स होगी अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। जैसे यहाँ पे हमने 1 लिया था, 1 क्रॉस 1, या 0 ले लो, हमारी 0 मैट्रिक्स है। तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। हमें रो से मतलब नहीं है। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें रो कितने भी दे दें, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये कॉलम मैट्रिक्स है। सिमिलरली ए एंड बी, ये मैट्रिक्स है हमारी 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की, यानी इसमें 2 रो हैं और एक कॉलम है। अब कॉलम यहाँ पे हमारा सिंगल एक है, क्योंकि एक ही वर्टिकल लाइन है, एक ही वर्टिकल लाइन है तो एक ही कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी हुई? कॉलम मैट्रिक्स। इसको कितना भी बड़ा बना लो आप, 1 2 3 4 अप टू डैश 10 तक बना लो। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 10 क्रॉस 1। लेकिन ये कौन सी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम इसमें सिर्फ एक है। तो ये मैट्रिक्स होगी हमारी कॉलम मैट्रिक्स। चलो अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। आई होप आप क्लियर हो गया होगा कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है और रो मैट्रिक्स कौन सी होती है। हमारा थर्ड टाइप है नल मैट्रिक्स। तो एक नल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? नल मैट्रिक्स जैसे हमें इसके नाम से पता है, नल मैट्रिक्स, और वी कैन से एम्प्टी मैट्रिक्स, और यू कैन से जीरो मैट्रिक्स। इसके लिए कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, नल, एम्प्टी और जीरो। तो यहाँ से नाम से पता चल रहा है एम्प्टी या जीरो या नल, इसका मतलब क्या है? उसमें कुछ भी नहीं है, वो निल है, या उस जीरो मैट्रिक्स है, एम्प्टी है, खाली है वो बिल्कुल, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सभी एंट्रीज हमारी जीरो होती हैं। मैट्रिक्स विच कंटेन, और वी कैन से मैट्रिक्स हुज एवरी एलिमेंट इज जीरो। मतलब इस मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट है या जो भी एंट्री है हमारी वो सब जीरो होंगी, जीरो के अलावा इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। 0 0 0 0 ये हमारी एक नल मैट्रिक्स है। 0 ये हमारी नल मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0 ये भी हमारी नल मैट्रिक्स है। सो वो मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्री जीरो दिखें, आप समझ जाना कि वो मैट्रिक्स कौन सी है, वो नल मैट्रिक्स है, और वी कैन से वो जीरो मैट्रिक्स है। ओके, क्लियर है? जीरो मैट्रिक्स आई थिंक सबसे आसान है। कौन सी मैट्रिक्स है, कैसे देखेंगे?
जिसमें सभी एंट्रीज 0 हैं, वो मैट्रिक्स होगी हमारी जीरो मैट्रिक्स, और वी कैन से नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर, हम रेक्टेंगल से क्या समझते हैं, एक हमारे पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को कैसे देखते हैं हम, रेक्टेंगल्स की लेंथ इक्वल होती है और उसकी दोनों ब्रेथ इक्वल होती हैं, यानी अपोजिट साइड इक्वल्स होती हैं। तो रेक्टेंगल कैसे बनता है, इस फॉर्म में बनता है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनेगी, वो भी इसी फॉर्म में बनेगी। कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 6, मान लो ये मैट्रिक्स है हमारी। अब इसको आप देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, एक तरीके से ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है ना, जिसमें लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, और भी कैसे लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, किसी भी तरीके से कह लो। तो एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब इसमें इसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n, तो m n के इक्वल ना हो तभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब इक्वल ना होने से कैसे हुआ, अगर मान लो हमने m को n के इक्वल कर दिया, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, ऐसे हो गया। अब ये जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, ये हमारी मैट्रिक्स एक रेक्टेंगल के बजाय एक स्क्वायर बन गया, जिसमें सारी साइड बराबर है, लेकिन हमें रेक्टेंगल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स कर देते हैं। तो हमारी जो मैट्रिक्स है इसकी शेप एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आती है। तो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, मैट्रिक्स, हमारी मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन is rectangular if m is not equal to n, यानी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब कोई भी मैट्रिक्स ऐसे उठा लो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, और उसकी जो शेप बन रही है एक तरीके से, मान लो हम एक ये मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। अब इस मैट्रिक्स की शेप देखो, ये भी हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं है। और अगर इस तरीके से देखें, ए बी सी डी ई एफ, ये भी रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे भी लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ। तो इसीलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पे नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी हैं। यहीं से आपको ये भी पता चल गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होंगी। आप बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी वे मैट्रिक्स हैं जिसमें m इक्वल टू n होगा। ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सारी साइड बराबर होती है स्क्वायर के अंदर, तो इसमें m क्रॉस n इक्वल होगा। अब ये मैट्रिक्स बन गई हमारी 2 क्रॉस 2 की, यहाँ पे ये रब कर दो, और या फिर ये बना लो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमारी। ये सब मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, ये सब मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इन सब में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स।
पहले देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हों। अब डायगोनल एंट्रीज कौन सी है हमने अभी तक पढ़ी नहीं, हमारी A B C D E F G H I, ये हमारी है 3x3 की मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर जब हम डायगोनल देखेंगे तो ये वाला हमारा ये एंट्रीज आती हैं डायगोनल, इसको हम कहते हैं डायगोनल, या ये कह लो कि ये है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल, ये वाला डायगोनल होता है हमारा। इस डायगोनल पे जो एंट्रीज हैं अगर वो नॉन जीरो हैं, बाकी सब जीरो हैं, ये भी जीरो हो सकती हैं, इनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नॉन जीरो है, लेकिन अगर नॉन जीरो है तो सिर्फ ये 3 एंट्री होंगी, बाकी सब जीरो होनी चाहिए। तो डायगोनल एंट्री के लिए क्या रूल होता है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो। डायगोनल एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं, अगर ये सारी जीरो हो सकती हैं, हमने मैट्रिक्स बनाई 0 0 0 0, यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं? ये वाली, ये भी जीरो है, लेकिन ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी होगी? डायगोनल, क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, यहाँ पे ये है और ये है, ये नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होनी चाहिए। सिर्फ डायगोनल एंट्री देखनी है, ये जीरो है तो हमारी मैट्रिक्स डायगोनल है, अदरवाइज हमारी मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है। तो हमारी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी हुई? जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज, हम नॉन डायगोनल एंट्रीज को एक तरीके से और डिनोट करते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो होती हैं A-I-I। हम अपनी मैट्रिक्स को लिखते हैं A11, A12, A13 अप टू A1n, A21, A22, A23 अप टू A2n, A31 और यहाँ पे चलेंगे हम AM1, AM2, AM3, AMn। ये मैट्रिक्स है हमारी m क्रॉस n ऑर्डर की, और इसमें ये हमारी एंट्रीज हैं A11, A12, A13। अब ऐसे क्यों नाम है इनका? A11 का मतलब क्या है? आगे वाले जो नंबर है हमें बताता है कि कौन से रो में है, और पीछे वाला नंबर हमें बताता है कि कौन से कॉलम में है। तो ये एंट्री है जो हमारी A11, इसका मतलब ये हमारी एंट्री है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की, ये एंट्री है हमारी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की, ये एंट्री है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की, और ऐसे बीच में से कोई एक हमने एंट्री उठा ली A53, इसका मतलब ये फिफ्थ रो में और थर्ड कॉलम में है। इसीलिए हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम या एंट्रीज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके लिए जो डायगोनल एंट्री है, देखो डायगोनल एंट्रीज ये होंगी सारी A11, A22 डैश डैश A। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये m क्रॉस m बोल दो, या m क्रॉस m या n क्रॉस n। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, तो या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से, ठीक है। तो ये एंट्रीज होती हैं हमारी डायगोनल एंट्रीज। अब इन एंट्रीज को A-I-I भी लिख सकते हैं, जहाँ पे I कहाँ से कहाँ तक है? I हमारा 1 से शुरू होके n तक जाता है, मतलब A11, A22, A33, A44 अप टू ANN। ये सब एंट्रीज हैं हमारी डायगोनल एंट्रीज। तो वो सब एंट्रीज जिसमें Aij इक्वल टू 0, कब? जब I नॉट इक्वल टू 0। अगर I j के इक्वल हो गया तो ये एंट्री तो हमारी डायगोनल एंट्री बन गई, लेकिन हमें वो एंट्री लेनी है जो डायगोनल एंट्री नहीं है। इसका मतलब
आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे और आई जे शुड इक्वल टू 0। और यहाँ पे आई और जे है दोनों, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 1 से शुरू होके ये n तक जाएंगे अगर हमारी मैट्रिक्स है n क्रॉस n। हुआ क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिनमें नो डायगोनल एंट्रीज हमारे 0 हो, उसको कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी में आगे और टाइप आते हैं। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं बाकी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारी रह गई वो सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।